How to learn to control pran, udan and apan. Can you make a separate video about it? Did you try it? Are you able to learn how to fly? इनका ये प्रश्न है कि हम कैसे उड़ सकते हैं। ये जो उड़ान होता है, प्राण होता है, अपान होता है, इनको तत्वतः कैसे जाने, इन पर विजय प्राप्त करके कैसे उड़ा जा सकता है और क्या मैं इस पर प्रयोग करता हूँ। देखिए, अभी वर्तमान समय में मैं वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहा हूँ, कुछ खोई हुई चीज़ों को संसार के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ और ऋषियों के विज्ञान द्वारा ये सिद्ध कर रहा हूँ कि ये सब संभव हो सकता है। ये जो आप ट्राई करने की बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है या फिर मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी तक जिन भी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के नाम बताए हैं कि ये अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों में गमन करते थे, उड़ान नामक प्राण को पूरी तरह जानकर अंतरिक्ष में यात्रा किया करते थे। भगवान हनुमान, महर्षि भगवान नारद, आप सभी को बता दूं कि ये जो अपने ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग थे, ये अपने अपने युग के आधार थे। जैसे भगवान राम हो गए, महर्षि भगवान सर्वभंग हो गए, भगवान अगस्त्य हो गए, इधर अगर महाभारत में भी देखें तो भगवान कृष्ण हो गए। ये लोग अपने अपने युगों के आधार हुआ करते थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, इसीलिए इनके लिए ऐसा संभव था। अभी तो जो सब कुछ लुप्त हो गया है उसे खोजने का एक प्रयास है। आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें भी अंतरिक्ष में उड़ना है, अदृश्य होना है। ये सब सिद्धियां सभी सही हैं, लेकिन ये इतनी सरल नहीं है। आप सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए सबसे सरल मार्ग है कि पहले पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानने का प्रयास करो, ईश्वर को, जीवात्मा को जानो और वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करो, उपनिषद, महाभारत, रामायण, इन सब के विज्ञान को समझो और अपने महापुरुषों तक पहुँचो। ये जितने भी सिद्धियां हैं केवल इतनी ही नहीं होती कि योगी उड़ सकता है, गायब हो सकता है, अपने शरीर को बड़ा बना सकता है, छोटा कर सकता है, अणु जैसा बना सकता है। केवल इतना ही सत्य नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये भी है कि योगी अनेक शरीरों का निर्माण कर देता है, चित्त का निर्माण कर देता है, मन का भी निर्माण कर देता है। ये सब बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप सभी जब मोक्ष को, मुक्ति को लक्ष्य बनाएंगे, इस ब्रह्मांड को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इसमें रुचि लेकर, तो मुझे लगता है कि शायद ये सब सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये सब इतना सरल नहीं है। मैं जिनके भी नाम लेता हूँ, भगवान हनुमान हो गए, महर्षि नारद, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वर्तमान समय में जितने भी वैज्ञानिक थे अथवा हो चुके हैं, चाहे वे न्यूटन हो, आइंस्टीन हो या फिर वर्तमान समय के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, ये लोग उन महान ऋषियों, महर्षियों और भगवान हनुमान आदि पूर्वजों के सामने कुछ भी नहीं थे। वे लोग सब कुछ जानते थे। तो ये सब संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक महान योगी, महान वैज्ञानिक, एक ऋषि बनना पड़ेगा, सिद्ध योगी बनना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। ये सब संभव है और हो भी सकता है। और निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि क्या मैं ट्राई करता हूँ, निश्चित रूप से जो इन सब पर अनुसंधान करता है वो इसके लिए ज़रूर प्रयत्नशील होगा। तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि वैदिक विज्ञान को संसार के सामने प्रस्तुत करना, जो वास्तविक विज्ञान है उसको लाना, इन सिद्धियों पर कार्य करना तथा ईश्वर, जीवात्मा की वैज्ञानिक संरचना को और ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को भी संसार के सामने प्रस्तुत करना। तो निश्चित रूप से मैं इन सिद्धियों पर भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं है।